डेटाबेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्टअप कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर के बारे में पढ़ा, एसक्यूएल प्लस के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक्सेस कैसे करते हैं एसक्यूएल प्लस को, इसके बारे में पढ़ा। स्टार्टअप कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड देखा, माउंट देखा, नो माउंट देखा, ओपन देखा, और इसके बारे में डिस्कस किया डीप डिटेल्स में कि नो माउंट में क्या होता है, माउंट में क्या होता है, ओपन मोड में क्या होता है, सारे डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में की। आज का क्लास होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, तो इसको अच्छे से देखो। ठीक है, तो चलो हम भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं। और भी हम स्टार्ट हो गया हमारा। भैया सुनबा ना अकेला तब का तो आज हम लोग सीखेंगे डेटाबेस शट डाउन करना। तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो, हमारे पास कितने मोड होते हैं शट डाउन करने के लिए? हमारे पास 4 मोड है। शट डाउन करने के लिए हमारे पास कितने मोड हैं? 4 मोड है। पहला है शट डाउन नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद है शट डाउन ट्रांजेक्शनल, तीसरा है शट डाउन इमीडिएट, उसके बाद लास्ट है शट डाउन अबाउट, ठीक है। शट डाउन नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये शट डाउन नॉर्मल है, ठीक है। जब आप शट डाउन करते हो बाय डिफॉल्ट शट डाउन जब आरोगे तो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल लेगा, शट डाउन नॉर्मल होता है। शट डाउन ट्रांजेक्शनल क्या करेगा? अलाउ करेगा ट्रांजेक्शन टू फिनिश। इसका मतलब होगा कि हमारे डेटाबेस में जो जो कनेक्शन है स्टेब्लिश हैं, जो जो कनेक्शन कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन को अलाउ करेगा। लाइक किसी ने इंसर्ट कर रहा है, किसी ने, ठीक है, किसी ने कुछ अपडेट कर रहा है, ठीक है, इंसर्ट अपडेट कर रहा है, कोई कोई डिलीट कर रहा है, तो सबको अलाउ करेगा कि आप अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करो, वेट करेगा, ठीक है। जब तक आपका ट्रांजेक्शन कमिट नहीं होता है तब तक वो वेट करेगा। शटडाउन नॉर्मल में क्या होगा? वेट करेगा सेशन डिस्कनेक्ट का, वेट कर रहा है सेशन का। मान लीजिए हमारे डेटाबेस में 100 कनेक्शन है, 100 सेशन है, ठीक है। तो 100 कनेक्शन का, 100 सेशन का वो क्या करेगा? वेट करेगा। क्या करेगा? वेट करेगा। जब तक वो कनेक्शन, जब तक मेरे डेटाबेस से कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होता है, सेशन मेरा डिस्कनेक्ट नहीं होता है, तब तक वो क्या करेगा? वेट करेगा। हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 1 घंटे लगे, हो सकता है 5 मिनट लगे, हो सकता है साल भर लगे। जब तक वे वह कनेक्शन रहेगा मेरे डेटाबेस से तब तक ये बंद नहीं होगा। तो ये होता है शट डाउन नॉर्मल। ट्रांजेक्शन में क्या होगा? सिर्फ ट्रांजेक्शन का वेट करेगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन का वेट करेगा। नया कनेक्शन कोई अलाउ नहीं होगा। अगर आप शट डाउन कर दिए तो नया कनेक्शन नहीं अलाउ होगा। नॉर्मल में भी अलाउ नहीं होगा और ट्रांजेक्शन में भी नहीं नहीं अलाउ होगा, कनेक्शन नहीं बनेगा आपका, नया कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा। लेकिन जो कनेक्शन है उसका वेट होगा, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो मेरे डेटाबेस से कनेक्टेड ऑलरेडी है, उसका वेट होगा, ठीक है। इमीडिएट, मोस्ट टिपिकली यूज ऑप्शन, ये क्या है? ये मोस्ट यूजफुल ऑप्शन है, ठीक है। अनकम्प्लीटेड ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दिया जाएगा और डेटाबेस को फोर्सली शट डाउन कर दिया जाएगा। डेटाबेस को बंद कर दीजिए, अनकम्प्लीटेड ट्रांजेक्शन को रोल बैक किया जाएगा और उसके बाद डेटाबेस को बंद कर दीजिए, बंद कर देगा। तो चलो थोड़ा टेबल के बारे में पढ़ेंगे। शट डाउन मोड है हमारे पास, तो यह अबाउट, आई से होगा इमीडिएट, टी से ट्रांजेक्शन, एन से होगा नॉर्मल, ठीक है।
तो पहला हमें बताया गया है कि अलाउ न्यू कनेक्शन, नो 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 नो। नया कनेक्शन वो शट डाउन एबोर्ट में नहीं होगा, शट डाउन इमीडिएट में नहीं होगा, शट डाउन ट्रांजेक्शन में और शट डाउन नॉर्मल में, किसी में नया कनेक्शन नहीं होगा, मैंने जो बताया था। वेट अंटिल कनेक्ट सेशन एंड, सेशन का वेट होगा, जो हमारे सेशन में वेट कर रहा, वेट करने का। तो नॉर्मल में, यस, नॉर्मल में करंट सेशन का वेट करेगा। वेट अंटिल करंट ट्रांजेक्शन एंड, ट्रांजेक्शन, देखो ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो हमारा ट्रांजेक्शन में वेट होगा। अब ट्रांजेक्शन में वेट होगा तो नॉर्मल में भी वेट होगा। अभी मैंने बोला ना कि शट डाउन इमीडिएट मोस्टली यूज करते हैं हम लोग, कि ये फोर्स करता है, फोर्स चेक पॉइंट करेगा और डेटाबेस को क्लोज डेटा फाइल्स करेगा। तो देखो ये मोस्ट मोस्ट यूज होता है, मोस्ट। तो शट डाउन इमीडिएट ही हम लोग यूज करते हैं। ये क्या करेगा, अनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन को रोल बैक करेगा और फोर्स चेक पॉइंट करता है एंड क्लोज डेटा फाइल्स। और रहेगी लास्ट, लास्ट मेरा है शट डाउन अवेट, शट डाउन अवर्ट। तो इसमें क्या होता है ना, जब हमारा डेटाबेस शट डाउन इमीडिएट नहीं हो रहा, हैंग हो जा रहा है, सब ट्रांजेक्शनल, नॉर्मल तो करते ही नहीं है, ये तो ऑप्शनल है, इसको यूज नहीं करनी है। शट डाउन इमीडिएट हम लोग यूज करते हैं। शट डाउन ट्रांजेक्शन क्या है, वेट करेगा। शट डाउन नॉर्मल तो कभी यूज मत करना। क्या होगा कि ये वेट करेगा ट्रांजेक्शन सेशन का, तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको शट डाउन करने में। शट डाउन अबाउट बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है, बहुत ही रेयर केस में किया जाता है, ठीक है। शट डाउन अबाउट बहुत रेयर केस में किया जाता है, जब क्या बता रहा है कि हमारा शट डाउन इमीडिएट नहीं काम कर रहा है और हैंग हो रहा है, तो शट डाउन अबाउट करते हैं। ये बहुत रेयर केस में होता है। इस शट डाउन अबाउट करना का मतलब डेटाबेस क्रैश करना, ठीक है। देखो इसको पढ़ रहा हूँ, पढ़ो अच्छे से। बता रहा है ना कि बिफोर शट डाउन डेटाबेस, ठीक है, तो डेटाबेस हमारा इंस्टेंस रिकवरी के लिए बोलता है, मांगता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये फोर्सली हमारे डेटाबेस को इंस्टेंस ही डाउन होता है इसमें। जैसे सपोज करो मेरा कंप्यूटर चल रहा है, किसी ने आकर पावर ऑफ कर दिया, तो इससे क्या होगा, हार्ड डिस्क क्रैश होने का चांसेस रहता है। तो आप जब कंप्यूटर सीखते हो तो आपको बताया जाता है ना, नॉर्मली आपको शट डाउन डेटाबेस करो, इधर जाओ, ऑप्शन है कंप्यूटर को शट डाउन करो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि आप जाओ, इलेक्ट्रिसिटी मेरा चल रहा है कंप्यूटर, आप पावर बटन ही बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक तरह का पावर है। शट डाउन अबॉर्ट करना का मतलब हम पावर ही का मतलब शट डाउन इंस्टेंस बंद कर दें, फोर्स ले आपने, आप क्या करना है, इंस्टेंस को बंद करना है। ये इसमें क्या होता है, कोई चेक पॉइंट नहीं होगा, कोई फोर्स चेक पॉइंट नहीं होगा, कोई डेटा फाइल क्लोज नहीं होगे, वो क्या करेगा, इंस्टेंट डाउन कर देगा। बता रहा ना कि ये कब यूज होगा, जब अदर शट डाउन नहीं काम करता है, अदर हमारे पास अदर ऑप्शन है ना, शट डाउन इमीडिएट, शट डाउन ट्रांजेक्शन, शट डाउन नॉर्मल। अगर ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है शट डाउन करने का, अगर कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या करना है, तो शट डाउन आप अबॉर्ट करोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, शटडाउन इम्यूट क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, पावर आउटेज करता है, सच है, पावर आउटेज। जैसे मैंने बताया कि शटडाउन इम्पोर्ट क्या होता है कि चलते चलते मशीन बंद हो जाएगी, इंस्टेंस क्रैश हुआ, तो शटडाउन अबॉर्ट बहुत रेयर होता है। करने से पहले आप दो बार सोचोगे, शटडाउन अबॉर्ट है ऑप्शन हमारे पास डेटाबेस बंद करने के लिए, लेकिन नहीं यूज करते हम लोग, ठीक है। इसमें हमारा डिस्टेंस क्रैश होने का चांसेस होता है, हार्ड डिस्क क्रैश होने का चांसेस है। शट डाउन ऑप्शन, शट डाउन ऑप्शन है हमारे पास, मैंने बताया शट डाउन नॉर्मल, शट डाउन ट्रांजेक्शन, शट डाउन इमीडिएट।
शट डाउन, शट डाउन ट्रांजेक्शनल, शट डाउन इमीडिएट, शट डाउन अबाउट। कैसे लिखते हैं इसको? शट डाउन करते हैं, शट डाउन ट्रांजेक्शन, शट डाउन इमीडिएट और शट डाउन अबाउट करते हैं। शट डाउन अबाउट के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ना घर में, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर केस में यूज किया जाएगा, ठीक है? शट डाउन normal and immediate mood does not work, then you can about that current database systems, तो आप कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है उसके बाद स्टार्टअप करना है, ठीक है? डेटाबेस बंद करने का तरीका कल दिखाया था आपको, प्रैक्टिकल। अलर्ट लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। अलर्ट लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था अलर्ट लॉग क्या होता है। अलर्ट लॉग होता है जहां पर डेटाबेस का मैसेजेस कि मेरा डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो क्या होता है, अलर्ट लॉग में स्टोर होता है। क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है? देखो, देखो ये सब चीजें हमारे स्टोर होती है। कहाँ पर होती है? अलर्ट लॉग में। क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है? ओरा 600 एरर, ठीक है? ब्लॉक करप्शन एरर, ठीक है? डेडलॉक एरर, ओरा 600 एरर, ऑल इंटरनल कोड एरर, ब्लॉक करप्शन एरर, ओरा डेडलॉक एरर, ठीक है? उसके बाद बता रहा है कि नॉन डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर व्हेन यूज स्टार्टअप कमांड। जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो तो नॉन डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर भी वहां पर होता है, स्टोर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन आप जैसे कि क्रिएट करते हो, अल्टर करते हो, ड्रॉप करते हो ना, टेबल स्पेस डेटाबेस, तो यहाँ पर स्टोर होता रहता है। जब डेटाबेस को स्टार्ट करते हो, शट डाउन कर देते हो, तब भी वहाँ पर वो टाइम स्टैम्प आता है कि कब डेटाबेस स्टार्ट हुआ है, कब डेटाबेस स्टॉप हुआ है। वो भी वहाँ पर टाइम स्टैम्प रहता है। सेवरल मैसेज एंड एरर, ठीक है? आपको मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, मैसेजेस रहते हैं, एरर्स रहते हैं, ठीक है? एरर ड्यूरिंग ऑटोमेटिक रिफ्रेश मटेरियल व्यूज, जब हमारा कुछ एरर आता है, जब मटेरियल व्यूज रिफ्रेश होने में कुछ एरर आते हैं तो वो एरर वहाँ पर स्टोर होते हैं। मटेरियल व्यूज के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बस इतना जानो कि जब मेरा मटेरियल व्यू रिफ्रेश होता है तो उसमें उस टाइम कुछ एरर आते हैं तो भी वो हमारा एरर स्टोर होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलर्ट लॉग में स्टोर होती हैं। अब इम्पोर्टेंट है, अलर्ट लॉग रहता कहाँ है? अलर्ट लॉग रहता कहाँ है? हाउ टू फाइंड आउट दैट अलर्ट लॉग लोकेशन? अलर्ट लॉग रहता कहाँ है? ठीक है? अलर्ट लॉग रहता है हमारे ओरेकल बेस के अंदर, डायग्नोस्टिक डायग एक फोल्डर है, इसके अंदर एक आरडीबीएस है, ठीक है? उसके बाद मेरा डेटाबेस का नाम, एस आई डी, एड्रेस, ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन है, यहीं पर ही स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है? अलर्ट अंडरस्कोर डेटाबेस का नाम डॉट लॉग बोल के ये फाइल बनती है, ठीक है? आपके पास क्वेरी है, आपके पास क्वेरी है, मैं क्वेरी करके दिखाऊंगा आपको। आपके पास एक क्वेरी है, वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो अलर्ट लॉग का लोकेशन, ठीक है? अलर्ट लॉग का लोकेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सिंपल आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिलेक्ट नेम फ्रॉम वी डॉलर डी आई ए जी अंडरस्कोर डी एस टी वी डॉलर, सॉरी सॉरी सॉरी, वी डॉलर डी आई ए जी अंडरस्कोर डी ई एस टी। हाँ, लेट लेट में चेक कर। हाँ,
हाउ टू फाइंड info, v dollar diag_info, v dollar diag_info instead of diag_info, ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा इंफॉर्मेशन। ओरेकल होम का है तो पाथ सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, मिल गया। ये मेरा लोकेशन है, ठीक है? इस लोकेशन में आपको मिल जाएगा, कमांड ये हमारा है। इस कमांड को रन करना है, तो आपको मिल जाएगा। ये मेरा लोकेशन है, ठीक है? diag_info से आपको मिलेगा ये लोकेशन। इस लोकेशन में आप जाओगे, एग्ज़िट करो, सीडी करो, इस लोकेशन में जाओ, तो आपको मिल जाएगा। ls-l करके स्टार मारोगे, तो मेरा डेटाबेस का नाम SHA है, आपको पता है ना? ये देखो अलर्ट लॉग है। इसको व्यू करो, वी करना होता है, व्यू करो। व्यू करने से आपको ये मिलेगा, ठीक है? ये अलर्ट लॉग, ये देखो, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, ठीक है? इसमें देखो सभी इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, ठीक है? अलर्ट लॉग होता है ना, यहाँ से मिल जाएगा। ओ फाइल का नाम क्या होगा? यहाँ से तो लोकेशन मिला मेरे को, ये पाथ है ना, यहाँ से लोकेशन मिलेगा। उसके बाद अलर्ट अंडरस्कोर डेटाबेस का नाम SID.log, ये फाइल है। ये टेक्स्ट एडिटेड फाइल होती है। ये फाइल क्या है? टेक्स्ट एडिटेड फाइल होती है, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट किस लोकेशन में होता है?
आपके अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप बताओगे ओरेकल बेस अंडर डायग अंडर आरडीबीएमएस डेटाबेस नेम एसआईडी, उसके बाद ट्रेस ट्रेस नॉट अलर्ट ट्रेस ट्रेस, ठीक है। देखो यहाँ पर ना ट्रेस ट्रेस दिया है, तो ये वाला लेना। और अलर्ट होता है जो ना, अलर्ट होता है ए एक्सएमएल फाइल होती है। ये जो अलर्ट होता है ना, इसमें दो फाइल होती है, एक हमारे ट्रेस होती है, एक अलर्ट होती है। तो वो जो अलर्ट है ना, ए एक्सएमएल फाइल होती है, वो ओरेकल जब हम लोग रेज करते हैं टिकट ना, cd डॉट डॉट करोगे, ls हाइफन ltr करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पर दो फाइल है, एक ट्रेस है जिसके अंदर रीडेबल फाइल होती है, ये हम लोग रीड करते हैं इसको। एक होता है अलर्ट, अलर्ट, ठीक है, इसमें भी हमारी फाइल रहती है, लेकिन सारी फाइल एक्सएमएल फॉर्मेट में रहती है। देखो एक्सएमएल फॉर्मेट में है। तो ये फाइल तो रीडेबल फॉर्म में नहीं है, इसको रीड नहीं करोगे, लेकिन ये फाइल क्यों रहती है, ओरेकल, ओरेकल यूज करता है इस फाइल को। अगर आपके डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ओरेकल के साथ कॉल करोगे, टिकट रेज करोगे ओरेकल को कि हमारे डेटाबेस में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओरेकल से पूछोगे तो ओरेकल आपसे लॉग्स मांगता है, ठीक है, लॉग मांगेगा तो आपको ये लॉग देनी होती है, एक्सएमएल लॉग देनी होती है, और अलर्ट लॉग देनी होती है, ट्रेस लॉग्स देनी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे टेस्ट फाइल यूज एडीआर। एडीआर एक टूल है, ठीक है, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी, ये टूल है, इसका यूज करके हम लोग एडी अलर्ट लॉग ओपन कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट सेट करना होता है, उसके बाद क्या करना है आपको, एडीआर सी आई यूज करना है, एडीआर सी आई, ठीक है। एडीआई सी आर यूज करने के बाद आपको लिखना है सेट होम, सेट होम, सेट होम करने के बाद होम देना होता है आपको, होम को पता होना चाहिए ना, तो पहले होम तो पता नहीं, तो शो होम करो, शो होम करो, शो होम करोगे तो यहाँ पर दो होम आ रहा है, ठीक है। एक हमारा डेटाबेस का होम आ रहा है, एक लिसनर का है, टीएसएनएल, ये देखो लिसनर वाला होम है, ये हमारा डेटाबेस का है, तो इसको होम को सेट करना होता है, सेट होम, ये वाला होम दे दो, ठीक है। ये मेरा सेट हो गया, होम सेट हो गया। अभी क्या करोगे, शो अलर्ट करोगे, ALERT, तो जब शो अलर्ट करोगे तो आपको अपना डेटा देखो अलर्ट ओपन हो जाएगा, सिंपल है अलर्ट लॉग ओपन करना। ADRRCI हमारा टूल है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट लॉग फाइल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये देखो सेम चीज है, ठीक है, एग्जिट कर लो, ADR रिपोर्ट, ठीक है। अगर नहीं करते हो शो अलर्ट करोगे, मान लीजिए कभी आपने गलती से सेट नहीं किया, सेट नहीं किया होम ना, तो क्या होगा, वो आपसे पूछेगा, सॉरी, ALERT, तो वो आपसे पूछेगा कि किसका, वन और टू, देखो ऑप्शन आता है, ये भी अच्छा है। अगर आपने सेट नहीं किया तो आपसे पूछेगा कि किस, कौन सा है, क्योंकि आपके पास दो है, दो होम है, दो होम है, किसका आपको अलर्ट देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर बता रहा है कि चूज द होम फ्रॉम व्हिच यू व्यू द अलर्ट लॉग, तो आप वन टिपोगे या टू टिप प्रेस करोगे, तो ये आपको, सिंपल है, इजी है ना, कितना अच्छा है ना, बहुत सिंपल है अलर्ट लॉग फाइल करना, ठीक है। और कैपिटल क्यू देना है बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करना है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, सिंपल, इजी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडीआई, इसके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। एडीआई रिपोर्ट ऑटोमेटिक डाउनलोड, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू, व्यू के बारे में बता रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास हमारे डेटाबेस में
बहुत सारे व्यू हैं। तो ये है हमारा एक तरह का व्यू है जो डायनामिक करता है, डायनामिकली चेंजेस होता है, डायनामिकली स्टोर करता है डेटा। जैसे कि सेशन, फाइल स्टेट, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ जॉब इन टास्क, लॉक्स, बैकअप स्टेटस, मेमोरी यूजेस एंड एलोकेशन, सिस्टम सेशन पैरामीटर, सिक्वल एग्जीक्यूशन, स्टैटिक्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे डायनामिक व्यू होता क्या है, तो आप बोलोगे डायनामिक व्यू क्या होता है, देखो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू आर बेस्ड ऑन वर्चुअल टेबल, ठीक है, दैट आर बिल्ड फ्रॉम मेमोरी स्ट्रक्चर इनसाइड द डेटाबेस। तो एक ये क्या है, एक तरह का बोलोगे कि वर्चुअल टेबल रहता है जो हमारे मेमोरी में स्टोर होती रहता है, और ये इनसाइड हमारे डेटाबेस में रहता है। एक्चुअली मेमोरी में होता है, ठीक है, ये वर्चुअल टेबल है। जनरल परफॉर्मेंस भी हमारे, ठीक है, वर्चुअल टेबल होती हैं, मेमोरी में स्टोर होती हैं, और एक क्या यहाँ रहती है, हमारे डेटाबेस में रहती है। डेटाबेस के इंस्टेंस के अंदर, डेटाबेस में हम्म डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर होता है ना, वी डॉलर सिक्वल, ये सिक्वल देखो एग्जीक्यूशन टाइम देखने के लिए है। अगर कोई सिक्वल है, सिक्वल को देखने के लिए यहाँ से आप देख लोगे। सेशन, तो सेशन का इंफॉर्मेशन देखने के लिए, लॉक, लॉक का इंफॉर्मेशन देखने के लिए। तो इम्पोर्टेंट, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डायनामिक व्यूज हैं। अब बता रहा है कि यह व्यू हमारा सिस यूजर ऑन करता है। ठीक है, ये सारे व्यू कौन ऑन करेगा, इसका ओनर कौन है, तो बोल रहा है सिस यूजर। ठीक है, अब बता रहा है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट व्यू अवेलेबल है। हमारे डेटाबेस में ना डिफरेंट टाइम में डिफरेंट व्यू अवेलेबल है, जैसे कि मैं दिखाऊंगा अभी। डेटाबेस स्टार्ट हुआ है उस टाइम का अलग व्यू रहेगा, डेटाबेस माउंट हुआ है उस टाइम अलग व्यू रहेगा, डेटाबेस ओपन रहेगा तो सारे व्यू चलेंगे। ठीक है, ठीक है, माउंट में कुछ अपना व्यू रहेगा, और माउंट में अपना व्यू रहेगा, और डेटाबेस ओपन में अपना कुछ व्यू रहेगा, वो भी मैं अभी करके देखूंगा। वी डॉलर फिक्स। ठीक है, वो बता रहा है कि आप फिक्स टेबल भी करके भी आप व्यू कर सकते हो, कोई बात नहीं। और ये व्यू होता है जो ना, हमारा जो व्यू है हमेशा व्यू डॉलर से ही होता है, स्टार्ट रेफर होता है। व्यू को देखने से ही आपको लगेगा हाँ व्यू डॉलर व्यू है, स्टार्ट होगा व्यू डॉलर, वी डॉलर, सारे व्यू स्टार्ट होगा वी से, तो आपको लगेगा हाँ वी डॉलर है, वी डॉलर सेशन, वी डॉलर व्यू। हाँ, तो बहुत सारे मैं अभी एग्जांपल में देखूंगा, जैसे वी डॉलर बीजी प्रोसेस, वी डॉलर डेटा फाइल, वी डॉलर सेशन। ठीक है, बहुत सारे व्यू है। और लास्ट में बता रहा है कि यह व्यू आपको कोई गारंटी नहीं देगा। रीस्ट कंसिस्टेंसी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इतना जानो कि रीस्ट कंसिस्टेंसी का गारंटी नहीं मिलेगा इसको, बिकॉज क्योंकि डेटा डायनेमिक है। लास्ट है डेटा डिक्शनरी व्यू, ये हमारा स्टैटिक व्यू है। डेटा डिक्शनरी व्यू जो होता है ना, ये स्टैटिक व्यू है। ठीक है, ये हमारा डेटा डिक्शनरी जो होता है ना, ये स्टैटिक व्यू है। वो डायनेमिक व्यू था। हमारे पास एक और व्यू है डेटा डिक्शनरी व्यू, वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, डायनामिक और स्टैटिक्स दो भी होते हैं। तो डेटा डिक्शनरी व्यू कैसे होता है, क्या क्या होता है देखो, यहाँ पर बताना ना कि डेटा डिक्शनरी ये किसका, ए ओनर है, सिस ओनर है। डेटा डिक्शनरी और वी डॉलर व्यू का ओनर सिस यूजर ही रहता है। ठीक है, अब डीबी इसका प्रीफिक्स होता है डीबी अंडरस्कोर, आल अंडरस्कोर, यूजर अंडरस्कोर, ये इसका प्रीफिक्स होता है, स्टार्ट होगा। जब भी हमारा डेटा डिक्शनरी व्यू होगा जो भी हो ना, वो होगा डीबी अंडरस्कोर होगा, नहीं तो वो होगा आल, नहीं तो वो होगा यूजर होगा। हम्म, अंडरस्कोर। ये चीज यहाँ पर बता रहा है डीबी प्रीफिक्स अंडरस्कोर। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चैप्टर में कंप्लीट करते हैं प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा। तो चलो जल्दी से प्रैक्टिकल कर लेते हैं और ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, और कल
तो सबसे पहले डेटाबेस में लॉगिन करना होता है आपको। लॉगिन करने के लिए क्या करना होता है? SQL प्लस देना है। सेलेक्ट अभी आपको चेक करना है मेरे डेटाबेस में कितना सेशन है। सेशन तो कैसे चेक करोगे? हमारे पास एक व्यू है $v सेशन, वहां से आपको निकलेगा इंफॉर्मेशन, आप निकालोगे, फाइंड आउट करोगे। तो लिखोगे सेलेक्ट यूजर नेम कामा STATUS कामा काउंट कितना है सेशन हमारे पास, फ्रॉम $SESSION वेयर वेयर नो सॉरी ग्रुप बाय GROUP ग्रुप बाय यूजर नेम कामा स्टेटस। तो हमारे पास एक्टिव कितने हैं सारे, एक्टिव इनएक्टिव यूजर देख लिया, कितने हैं हमारे पास देख लिया हमने। तो कॉल कर ले, यूजर नेम को फॉर्मेट कर लेते हैं, आउटपुट हमारे पास अच्छा रहेगा। तो ये देखो सिस है, दो हमारे एक्टिव यूजर है सिस से, दो है, शायद कहीं और करेक्शन मेरा हुआ है, ठीक है। और ये है हमारे बैकग्राउंड प्रोसेस, ये जो नहीं दिख रहा है ना, ये सब बैकग्राउंड प्रोसेस है। 49 बैकग्राउंड प्रोसेस हमारे पास है। ये देखो इधर नहीं दिख रहा कुछ, ओनर नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? बैकग्राउंड प्रोसेस। जब आपको कोई यूजर नहीं दिखता है ना, ओनर नहीं दिखता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैकग्राउंड प्रोसेस है। एक इसका कनेक्शन है हमारे पास, लेकिन इसका कोई यूजर नहीं है, तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, ठीक है। तो $v सेशन से आपने देखा, ये हमारा $v मतलब ये डायनामिक व्यू है। नया कनेक्शन करूंगा, इधर एक नया कनेक्शन करता हूँ, ठीक है। अब नया कनेक्शन करता हूँ मैं, अभी मेरा अभी देखो मैं सेम कमांड चलाऊंगा, अभी देखो, अभी नया कनेक्शन करता हूँ, चलो एक नया कनेक्शन कर लिया, ठीक है। नया कनेक्शन कर लेते हैं, चलो अब देखते हैं कितना होता है हमारे पास कनेक्शन। तो देखो कनेक्शन हमारा बढ़ गया, देखो, ठीक है। इनएक्टिव में दो चला गया है, और दो एक्टिव था, अभी दो इनएक्टिव में भी हो गया। टोटल कनेक्शन होगा 49 एंड 4 इक्वल टू 53, टोटल 53 हमारे पास है। सिर्फ यूजर देखना है, तो सिलेक्ट करोगे, हमारे पास टोटल कितने यूजर हैं, यूजर नेम फ्रॉम DBA, मेरे देखो स्टार्ट हो रहा है ना DBA अंडरस्कोर यूजर्स, ये हमारा डायनामिक व्यू नहीं है, स्टैटिक व्यू है, डेटा डिक्शनरी व्यू। तो हमारे पास इतने सारे यूजर 36 यूजर है। तो DB अंडरस्कोर यूजर्स जब हमारा स्टार्ट होता है, DB अंडरस्कोर यूजर्स, ये हमारे पास, ये किसको, ये क्या कौन सा व्यू है? स्टैटिक है, डायनामिक व्यू नहीं है, ठीक है। अभी आपके डेटाबेस का नाम पता करना है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम $v डेटाबेस। अभी बताओ साक्षी, बताओ ये कौन सा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, देख कर ही बताओ कौन सा व्यू है, साक्षी बताओ। स्टैटिक, एस्थेटिक स्टैटिक भी है है कि सर। डायनामिक है? ये स्टैटिक है कि डायनामिक है? एस्थेटिक सर। राम तुम बताओ। राम, ओके। यस सुजीत सर। तुम बताओ, ये कौन सा व्यू है, ये स्टैटिक व्यू है कि डायनामिक व्यू है? सिलेक्ट जो मेरा मैंने किया अभी $v डेटाबेस, ये क्या कौन सा व्यू है? सर स्टैटिक व्यू। भाई मैंने कब से बता रहा है कि डायनामिक व्यू होगा, भी से स्टार्ट हो रहा है भाई। वी से स्टार्ट हो रहा है तो डायनेमिक है सर। हाँ, भी से स्टार्ट हो रहा है ना, DB अंडरस्कोर स्टार्ट होगा तो डायनेमिक होगा, अब भी से स्टार्ट होगा तो सॉरी, DB अंडरस्कोर होगा तो ये स्टैटिक होगा, अब भी से स्टार्ट होगा तो ये डायनेमिक होगा।
ठीक मैंने है ये सर। बुक में क्या बताया अभी? मैंने बताया ना कि $, V से स्टार्ट हो रहा है, $, होगा। These view are often referred to as a $. तो ये क्या है? डायनामिक है ना? डीबीए Yes, से sir. स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो दिया डीबीए, डीबीए से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है? डेटा डिक्शनरी स्टैटिक व्यू है। आल होगा, यूजर होगा, डीबीए प्रीफिक्स होगा। देखो डीबी है ना, डीबीए है ना, यूजर है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिलेक्ट, अभी बताओगे तुम। सिलेक्ट नेम फ्रॉम $, डेटा फाइल। ये कौन सा व्यू है बताओ? $, डेटा फाइल कौन सा व्यू है? डायनेमिक है। ओके, सिलेक्ट नेम, नो नो, select file underscore name from dba underscore data underscore files। अब बताओ एक कौन सा भी है? एस्थेटिक व्यू है। दोनों में देखो डेटा सेम ही आ रहा है। यस सर। डेटा दोनों में सेम है, कॉलम नेम डिफरेंट होता है। कॉलम नेम डिफरेंट हो गया। यहाँ पर देखो फाइल नेम है, यहाँ पर सिर्फ नेम था। ठीक ठीक है है, ऐसे ही सिलेक्ट नेम फ्रॉम $, टेम्प टेबल स्पेस, TABLESPECES। ठीक है, तो ये देखो सेम आउटपुट आ रहा है ना। सर। यस सर। अब ऐसा क्यों होता है? दो व्यू क्यों बनाया गया है जानते हो? ये व्यू हमारा डीबी स्टैटिक व्यू कब चलता है? जब डेटाबेस मेरा ओपन रहेगा। डेटाबेस जब मेरा ओपन रहेगा तभी चलेगा। इन केस मेरा डेटाबेस माउंट हो गया, नहीं चलेगा। करके दिखाता हूँ। स्टैटिक व्यू हमारा कब चलता है? जब डेटाबेस मेरा ओपन होगा तब चलेगा। ठीक है, ठीक है माउंट सर। हुआ नहीं चलेगा, डेटाबेस बंद हो गया नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्या बताया था कि हमारा डायनामिक व्यू है ना, स्टेज में डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट फॉर्म में। देखो क्या बताया, डिफरेंट व्यू आर अवेलेबल एट ए डिफरेंट टाइम। ये दिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। डेटाबेस START UP नो माउंट करो, नो MOUNT, डेटाबेस को नो माउंट कर रहे हैं। कुछ गिना चुना व्यू इसमें काम करेगा। इसमें सेलेक्ट करोगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम $, डेटाबेस, ये व्यू नहीं चलेगा, नहीं चला। अब यहाँ पर कुछ व्यू चलेगा आपका, बहुत सारा व्यू चलेगा आपका। जैसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट स्टार नहीं, INSTANCE _ name from $INSTANCE इंस्टेंस करो, ये चल गया। देखो चल गया। ठीक है, कुछ व्यू चलेगा नो माउंट में, कुछ व्यू नहीं चलेगा। माउंट में बहुत सारा व्यू चलेगा, स्टैटिक ठीक वाला है। चलेगा नहीं। तो लिखो गल्टर डेटाबेस माउंट करो, सॉरी स्पेलिंग मिसिंग है। फिर तो से गेट बताइए। अभी अल्ट्रा डेटाबेस माउंट कर लेते हैं, तो हमारा स्टैटिक व्यू नहीं चलेगा, डायनेमिक व्यू चलेगा सारा। तो ठीक है। अभी $, ये वाला चल जाएगा मेरा। ये देखो मेरा चल जाएगा $, डेटाबेस वाला। आउटपुट सेम ही आएगा। देखो ये सच्चे हैं यहाँ पर भी ये सच्चे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये वाला व्यू नहीं चलेगा, स्टैटिक व्यू है ना, ये स्टैटिक व्यू मेरा, डायनामिक नहीं है, ये नहीं चलेगा। ये देखो नहीं चलेगा, अच्छा। एरर आएगा आपको। कौन सा ठीक है, सेलेक्ट करो, यूजर नेम करो फ्रॉम
सॉरी BBA_ यूजर्स करो, नहीं चलेगा, सेम एरर आ रहा है। ठीक है, Data was submitted. No. अभी यहाँ पर क्या करोगे, टेबल स्पेस देखना है, चलो ठीक है, सिलेक्ट करोगे, नेम करोगे फ्रॉम $TABLESPACE, इंटर करोगे, आ जाएगा टेबल स्पेस। ये चलेगा। डायनामिक व्यू चलेगा, नहीं चलेगा। स्टैटिक व्यू नहीं चलेगा। ओपन जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं चलेगा। तो ये याद रखना कि स्टैटिक व्यू हमेशा जब डेटाबेस मेरा ओपन रहेगा तभी चलेगा, डायनामिक व्यू सभी जगह चलता है। अल्टर करोगे डेटाबेस, ओके। तो आज का सेशन इंटरेस्टिंग था, मैं आपको आउटपुट शेयर कर दूंगा। कोई डाउट हो, सर कुछ भी इशू हो, मेरे से पूछना। सर कॉल करके जो A33 आपने लिखा था उसका थोड़ा बता दीजिए ना। कॉलम सेट करना होता है, अच्छा, कॉलम। A33 करके करेंगे तो कॉलन सेट हो रहा है। हाँ, उसको अच्छे से बताऊंगा, टेंशन न लो। ठीक है सर।